हाय। अब हम डिस्कस करें लेटेस्ट सी बुक के चैप्टर नंबर 21 ऑपरेशंस ऑन बिट्स की एक्सरसाइज का क्वेश्चन B.G। इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है राइट ए प्रोग्राम टू रिसीव ए 8 बिट नंबर इनटू ए वेरिएबल एंड देन सेट इट्स ओड बिट्स टू 1। मतलब कि आपके पास में कोई नंबर है, जैसे मान लीजिए कि ये नंबर आ रहा है 1001333610। ये आ गया हमारे पास में 8 बिट नंबर। अब इसके अंदर हमें ये बोला गया कि जो भी नंबर आ रहा है उसकी जो भी ओड बिट्स आ रही हैं उनको आपको 1 करना है। तो ओड बिट्स कौन सी होंगी? जैसे 1 हो गया, 3 हो गया, जैसे ये 0 आ गया तो ये तो होगा E1। ये 1 है तो ये ऑलरेडी 1 हो रखी है। उसके बाद में 2 और ये 3 ये भी हो जानी चाहिए 1। ये 4। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, ये तो आ गई है 0, तो आ गई 1, 1 के ऊपर 1 था, ये 2 आ गई 0। उसके बाद में आना चाहिए 1, उसके ये 4 हो गई है। उसके बाद में फिफ्थ नंबर की ऑलरेडी इसकी 1 थी तो 1 आ गई। उसके बाद में सिक्स वाली 0 है तो 0 हो जाएगी। सेवंथ वाली इसकी 0 है वो 1 हो जानी चाहिए। और ये 8 हो गई। मतलब कि जिसके अंदर जो ओड नंबर की थी, ओड मतलब कि विषम या फिर अल्टरनेट जो कि 2 से डिवाइडेबल नहीं है, तो ये तो देखिए 0 पे 0 आ गई, 1 के ऊपर 1 आ गई, 2 के ऊपर 0 आ गया, 3 एक ओड नंबर होता तो उसको 1 कर दिया, 4 पे जो था एज इट इज वैसा का वैसा दे दिया, 5 6 एंड 7, 5 के ऊपर हमें इसको 1 देना था, ये आ गया 6, तो ये 0 था तो 0 हो गया, 7 के ऊपर ये 1 आ गया तो ये नंबर आ गया। इसके बाद जो नया नंबर निकलना था उस नंबर को वापस से कन्वर्ट करके देना है। तो देख इसको किस तरीके से आप कंपेयर कर सकते हैं। आपके पास में बिटवाइज ऑपरेटर के अंदर क्या क्या है, एंड ऑपरेटर है और ऑपरेटर है, लेफ्ट शिफ्ट है और राइट शिफ्ट है। तो इसके अंदर आपके पास में लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट दोनों का यूज करके हम लेफ्ट इसको मैनेज नहीं कर पाएंगे कि आपको ओड नंबर पे करना है कि इवन नंबर के ऊपर करना है, क्योंकि उसके ऊपर बहुत सारी चीजें चलेगी। क्योंकि अप्लाई आपको आफ्टर ऑल एंड ऑपरेटर करना ही पड़ेगा। क्यों एंड करोगे या फिर और ऑपरेटर अप्लाई करोगे तब जाकर के वो काम बनेगा। अब हमारे पास में ये आ गया था कि ये तो हमारे पास में नंबर था। अब इसके ऊपर क्या चीज अप्लाई करें कि वो हमारे पास में ओड नंबर जो बिट्स हैं वो हमारे पास में 1 होती हुई चली जाए। क्यों? जैसे कि ओड बिट ये तो हो गया 0, ये जैसे 1 हो गई, 0 1 2 3, ये 3 नंबर की 0 थी तो इस 0 को हमें 1 कैसे कर सकते हैं। और ये हो गया 4 5 6 एंड 7, 7 के ऊपर जो 1 था उसको भी हमें 1 करना पड़ेगा। तो अगर हम इसके ऊपर जैसे मान लीजिए कि कुछ अप्लाई ऐसा करें कि जैसे यहाँ पे 1 आ गया और ये 0 और ये आ गया 1, उसके ऊपर आ गया 0, नहीं ये तो 1 था तो 1 ही आ गया है। उसके बाद में आ गया 0 1 2 3, 3 के ऊपर आ गया ये 1 और ये आ गया 0 1 0। तो ये कंडीशन कैसे आ सकती है जब आपके पास में कोई सी चीज के ऊपर हम अप्लाई करें, जैसे कि हमने अल्टरनेट नंबर था तो अब इसके अंदर क्या करें, जैसे हमें तो क्या रिक्वायर थे कि जो अल्टरनेट नंबर या फिर जो इवन ओड नंबर था उसको हमें 1 चाहिए। तो 1 चाहिए तो उसके ऊपर ओड नंबर के ऊपर हमने 1 1 सेट कर दिया, बाकी के ऊपर 0 0 सेट कर दिया। लेकिन इसको हम वेरिएबल के अंदर कैसे डिक्लेयर करेंगे, इस नंबर को हम कैसे डिनोट करेंगे? या तो हमें ये पता होना चाहिए कि इस नंबर का डेसिमल इक्विवेलेंट कितना है। तो डेसिमल इक्विवेलेंट कितना आएगा इसका, देखिए 1 2 4 8, 1 2 4 8 16 32, 32 प्लस ये 64 आ गया और ये आ गया 128। अगर आपको इस नंबर का पता है तो आप इसका जो बाइनरी कन्वर्जन जब भी निकालेंगे, जैसे जो बिट आ गई है कोई भी नंबर आपने एंटर करा उसके साथ में आप और ऑपरेटर अप्लाई कर देंगे। क्यों? क्योंकि जैसे और ऑपरेटर अप्लाई करेंगे तो 0 हो या 1 हो, जैसे कि और नंबर जो था उसके ऊपर 0 हो या 1 हो, आउटपुट में आपको 1 ही चाहिए तो उसके अंदर आप कौन सा ऑपरेटर अप्लाई कर सकते हैं, 1। और ऑपरेटर एंड ऑपरेटर अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि एंड ऑपरेटर तो केवल जब भी काम करेगा जब आपके दोनों के दोनों बिट्स 1 होगी। तो जैसे कि यहाँ पे 1 था और आपने यहाँ पे 1 कर दिया तो एंड ऑपरेटर अप्लाई करेंगे तो आउटपुट हमारे पास में 1 आ जाएगा। लेकिन उसकी जगह पे ये तो 0 फर्स्ट सेकंड थर्ड, यहाँ पे तो 0 था और उसके ऊपर ये 1 कर दिया हमने, लेकिन 0 एंड 1 के ऊपर जब एंड ऑपरेटर अप्लाई करेंगे तो आउटपुट क्या आएगा हमारे पास में 0। तो हमें ऑपरेटर कौन सा अप्लाई करना है, और ऑपरेटर, कि इस नंबर का जो भी न्यूमेरिक नंबर निकलेगा उसके साथ के ऊपर एंड ऑपरेटर और ऑपरेटर अप्लाई करेंगे
तो आपका ओड नंबर हमेशा बिट सेट हो जाएगी 1 से। अब आपको या तो इसको याद रखना हो, अगर इसको याद नहीं रखना है तो हमारे पास दूसरा पैटर्न है, ये तो हो गया डेसिमल नंबर, ये हो गया बाइनरी इक्विवेलेंट। एक और नंबर आता है हमारे पास में हेक्साडेसिमल। तो हेक्साडेसिमल की हमारे पास में राइट साइड के अंदर ट्रूथ टेबल दे रखी है। तो देखिए इसके अंदर हम ये देख लेते हैं कि ओड नंबर के ऊपर कहाँ 1 आ रहा है। देखिए ये 0, ये 1 0 1, तो इसकी जगह पे अगर हम ये बोल दें कि देखिए ये रिप्लेस हो गया 1010, ये 1010, तो ये क्या आ रहा है ए। तो अगर हम ए तो नॉर्मली याद रख सकते हैं इसको, तो 0x इसके साथ में ऊपर हम जो भी नंबर हम एंट्री करेंगे और ऑपरेटर अप्लाई कर देंगे तो हमारे पास में उसका वो नंबर आ जाएगा जिसका कि ओड बिट हमेशा 1 रहेगी। तो उसके हम बिट को शो करवा के चेक कर लेंगे कि आ रही है कि नहीं आ रही है, उसके बाद हम उसको डेसिमल के अंदर प्रिंट कर देंगे। तो चलते हैं हम प्रोग्राम के अंदर। तो सबसे पहले तो ये इंप्लीमेंट करने के लिए हमारे पास बिट को कन्वर्ट आना, मतलब जो भी नंबर हम एंट्री करेंगे उसकी बिट्स को शो करने का फंक्शन लिखेंगे, शो बिट्स। अब शो बिट्स कैसे लिखते हैं, हम हमारे प्रीवियस लगभग हर प्रोग्राम के अंदर उसके ऊपर डिस्कशन करते हुए आ रहे हैं, तो उसको फटाफट से हम उसको लिख देते हैं। CH21_BG.C हैश include stdio.h हैश include conio.h void main CLR for clearing the screen, GTCH for holding the screen output। अब आ गया हमारे पास फंक्शन void show bits, इसके ऊपर किसी नंबर के ऊपर ये अप्लाई होगा, ठीक है। तो ये हमने बोल दिया, इसको हम लिख देते हैं void show bits, इसके ऊपर int num। हमारे हर प्रोग्राम के अंदर प्रीवियस के अंदर हम बना चुके हैं, तो उसके लिए हम क्या क्या वेरिएबल चाहिए, इंट आई ले लिया हमने और एक के ले लिया। कैसे, फॉर आई इक्वल टू 7 से स्टार्ट करेंगे, आई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तक लेके जाएंगे, आई माइनस माइनस ये चला गया। इसके अंदर क्या करेंगे हम, के इक्वल टू जो नंबर आया नंबर उसके ऊपर एंड ऑपरेटर अप्लाई कर देंगे और ये हो गया 1 लेफ्ट शिफ्ट आई। ये आपको चेंज करते हुए चलेगा। अब यहाँ पे हमें क्या चेंज करना है, के इक्वल टू 0 है तो कंडीशनल ऑपरेटर अप्लाई कर दिया, प्रिंटफ के अंदर हमने बोल दिया कितना 0, अदरवाइज प्रिंटफ उसके अंदर हमने प्रिंट कर दिया क्या 1। अब ये जो फंक्शन हमने लिखा है इसको हमने लगभग हमारे हर प्रोग्राम के अंदर बना लिया है, तो उसको अगर आपको ढंग से पढ़ना है तो आप प्रीवियस वीडियोस को जरूर देखें। अब यहाँ पे हम नंबर की एंट्री करवा रहे हैं, एंट नंबर बोल देते हैं प्रिंटफ एंटर एनी नंबर। कैसे एंटर कर लेंगे उसकी, स्कैनएफ के थ्रू, स्कैनएफ %d एड्रेस ऑफ नम। अब इस नंबर जो आया था उसको हम बिट को शो कर देते हैं एक बार, ये आ गई नम। प्रोग्राम भी चेक हो जाएगा और सब कुछ पता भी लग जाएगा क्या करा है हमने। फाइल सेव, कंट्रोल F9 करा, 2 एरर आ गई है, डिक्लेरेशन सिंटेक्स एरर, ये आ गया कंट्रोल F9। जैसे नंबर की हम एंट्री कर रहे हैं कि नंबर हम इसके अंदर डाल रहे हैं कितना 16, तो देखिए इसका आउटपुट कितना आया 1 2 4 8 16, 16 के ऊपर 1 बिट सेट है, बिल्कुल सही है इसका बाइनरी कन्वर्जन। शो बिट्स हमारे पास में आ गया। अब हमें क्या बोला गया है कि इसकी बिट्स को ऐसे करना है कि हमारे साथ में क्या आएगा, ओड जो बिट है वो उसकी 1 ही सेट होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम इसके अंदर एक और बिट को शो कर देते हैं, printf /n/n bits of 0xAA। इसके लिए क्या करें हम, शो बिट्स 0xAA, कंट्रोल F9 कर दिया हमने, तो ये देख लिया हमने 16 दे दिया। तो देखिए बिट्स ऑफ 0xAA इसकी कितनी आ गई है 0 1 0 1 0 1 0 1। जो भी ओड नंबर के ऊपर बिट आ रही है वो सारी 1 है, बाकी 0 है। अब हमें क्या करना है, एक्चुअल नंबर और 0xAA के ऊपर और ऑपरेटर अप्लाई कर देंगे। printf set
odd bits to 1। कैसे करेंगे? जो नंबर हमारे पास में आया है, एक तो आ गया नंबर, उसकी जगह पे हम बोल देंगे n नंबर, और उसके ऊपर हम और अप्लाई कर देंगे। किसके ऊपर? n नंबर। किसके ऊपर? जो नंबर आया हमारे पास वो, और उसके ऊपर और अप्लाई कर दिया। किसके ऊपर? 0xAA, जो नॉर्मल नंबर था उसके ऊपर अप्लाई कर दिया। अब इसको मैंने प्रिंट एफ कर दिया, सेट कर दिया। उसके बाद में हम शो बिट्स भी कर देते हैं, शो बिट्स एंड नम, कंट्रोल F9 कर दिया। जैसे मान लीजिए 16 था, तो देखिए 100। तो अब देखिए 16 नंबर की जो बिट, 16 जो हमने नंबर एंटर करा उसके, तो फर्स्ट 1 0 1 2 3 फोर्थ नंबर की जो बिट थी वो ही केवल 1 थी। तो मतलब वो भी इवन नंबर की। तो ओड नंबर की जितनी बिट्स थी, कौन सी? 1 3 5 एंड 7, उसको 1 सेट होना था। तो देखिए जब हम आउटपुट आ रहा है तो उसके अंदर देखिए 1 नंबर को भी 1 कर दिया हमने, और 3rd नंबर को भी 1 कर दिया, 5 नंबर को भी 1 कर दिया, और 7 नंबर को भी 1 कर दिया। अब इसका एक्चुअल इंटीजर वैल्यू क्या आ गई है वो हम इसके ऊपर प्रिंट कर देते हैं। प्रिंट एफ स्लैश एन न्यू नंबर इज %d, और ये आ गया एन नंबर। फाइल सेव, कंट्रोल F9, ये हो गया 16। तो देखिए वो आ गया 186। तो अल्टीमेटली हमने इस प्रोग्राम के अंदर क्या करा, जो भी नंबर लिया हमने इंटीजर नंबर, उसको सबसे पहले तो 4 बिट्स के थ्रू उसका बाइनरी कन्वर्जन होता था वो डिस्प्ले करवा दिया। उसके ऊपर ऐसा हेक्साडेसिमल नंबर लिया है जिसकी अल्टरनेट या फिर ओड नंबर की जो बिट है वो हमेशा वो 1 होगी। तो वो ले लिया हमने 0xAA, जो ओरिजिनल नंबर था और 0xAA था। जब उसके ऊपर हमने और अप्लाई करा, और बिट वाइज और अप्लाई करा था, क्योंकि हमारे पास 0xAA के अंदर ओड नंबर की हर बिट 1 है। तो एक्चुअल नया नंबर जब कन्वर्ट होगा तो उसकी ओड नंबर की जो पोजीशन की जो बिट है वो हमेशा 1 ही रहेगी, 1 से सेट रहेगी। वो हो गई। और जो एक्चुअल नंबर के अंदर जो बिट 1 थी वो तो 1 रहेगी, और 1 वाली जो ओड बिट थी वो भी हमारे पास में 1 हो गई। तो उसके ऊपर हमने और अप्लाई कर दिया और ये काम हो गया हमारा। ओके, थैंक यू।